इस मुल्क में रहते हैं, जो सर वो तो टैक्स आप पे सही कह करते रहे हैं, हैं, जो लेकिन ट्रांस देते हैं, जबान जदे आम तो इसके माने वो ही है सर, हर कोई इसका यही मतलब लेता है। उसे बदलना चाहिए, उसे समझना चाहिए। पूरी दुनिया में देखें, तस्वुर ये है कि अवाम जो है, लोग जो वहां रहने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जमीन से। जमीन तब है कि अगर वो लोग हैं, और वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जमीन ने नहीं देना होता, आरिफ साहब लोगों ये ने भी देना होता हकीकत है, आरिफ साहब ये भी एक उसका। फैक्ट और है कि इज्जत जो है मिनिस्ट्री ऑफ वो डिफेंस उस। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, वो अपने आप को रियासत कहते हैं सर। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि रियासत का ये तस्वर ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट अपने आप को रियासत कहना शुरू कर दे, पुलिस अपने आप को रियासत, फौज अपने आप को रियासत कहना शुरू कर दे। आप देखें कि जो मुआहदा है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मुआहदा इमरानी, जिसकी वजह से जी। ये रियासत वजूद में आई, तो बेसिकली वो मुआहदा जो था, वो जमीन का किसी के साथ नहीं था, वो इंसानों का आपस में मुआहदा था। इंसानों ने रियासत क्रिएट की, और इंसानों ने रियासत अपने आप को दिफा करने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रिएट की, कि हमारी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, और हमारी आपस में लड़ाइयां ना हो एक ठीक दूसरे सर। के साथ। रियासत इन लोगों से हटके तो ऊपर कोई चीज है ही नहीं। अच्छा आरिफ साहब, रियासत तो बेसिकली वो बिल्कुल आप सही लोग कह हैं। रहे हैं और आरिफ साहब। यहाँ क्या 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 बाबर सत्तार जैसे जजेस पहले नहीं थे? क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजेस पहले नहीं थे? क्या स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जजेस पहले नहीं थे, जो अब ये बात उठाई जा रही है? क्या आपको लगता है जो बाबर सत्तार साहब ने वर्ड्स यूज किए, पीछे हट जाओ, क्या आपको लगता है ये वो जजेस हैं जो सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं? क्या पहले ऐसे जजेस नहीं होते थे? और क्या आपको लगता है कि अब निजाम अदल बदलेगा या पीछे हट जाएगा सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हर दौर में जजेस ऐसे रहे हैं जो जस्टिस मुनीर जैसे नहीं थे, बल्कि सर उठाकर चलने वाले भी थे। और ऐसे जजेस थे, जस्टिस एम आर कियानी भी थे, जो मार्शल लॉ की मुखालफत कर रहे थे, अयूब खान के मार्शल लॉ की सरेआम मुखालफत कर रहे थे, उसके खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। बात यह है कि अब चूंकि गंद इतना फैल चुका है, चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, और मामला इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि कोई, इसे कहते हैं सैचुरेशन, कि जब कोई चीज अपनी आखिरी सतह तक पहुंच जाती है, तो फिर वहां से कोई ना कोई ऐसा लम्हा आता है, और ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि उसे डिफ्यूज होना होता है, और अल्टीमेटली उसे खत्म होने के लिए आखिरी आखिरी हदें ये क्रॉस कर चुकी है। आप देखें, इस तरह कभी होता नहीं था। अदालतें पाकिस्तान में पहले भी, आप भी काफी उम्र के मैं होंगे मेरे इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मुझसे। इस तरह पहले कभी होता नहीं था, ऐसे जजेस पहले क्या कभी नहीं थे क्या जो अभी मैं आए आपको हैं? बात करूं ना, पहले पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता था कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीधी आके बैलेट बॉक्स तक पहुंच जाए। इससे होता ज्यादातर पहले ये था कि मुदाखलत होती थी, लोगों को बजाय नजर नहीं आती थी चीजें, लोग बाद में कहते थे कि जी ये हो गया, वो हो गया, फरा। लेकिन अब तो खुल के रियासत और अवाम जब आमने सामने आ गए हैं, तो जी। उसके बाद रियासत ने वो उसका जो चेहरा लोग देखते नहीं थे, जी। और उन्हें पता नहीं था, वो चेहरा सामने नजर आना शुरू हुआ है रियासत के नाम पर उन इदारों का जिनका काम ये नहीं था। उनका काम रियासत को इज्जत देना था, रियासत से मुराद